नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। अगर आपके घुटनों में दर्द है, आपकी कमर में दर्द है, आपकी गर्दन में दर्द है, आपके कंधों में दर्द है या आपके जोड़ों में दर्द है, उसके लिए मैं एक योग क्लास बना रहा हूं जो आपको रोज़ाना करनी चाहिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको रोज़ाना योग करना ही होगा। घुटनों के लिए, कमर के लिए, गर्दन के लिए, शोल्डर के लिए या जोड़ों के दर्द के लिए ये एक योग क्लास है। ये आपको रोज़ाना करना चाहिए। नियमित की जाने वाली योग क्लास यानी कि मॉर्निंग योगा क्लास। अगर आप ये क्लास रोज़ाना कर लोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप हमेशा फिट रहेंगे। ना तो आपके घुटने में दर्द होगा, ना आपकी कमर में दर्द होगा, ना आपके सर्वाइकल पेन होगा। अगर है तो वो ठीक हो जाएगा। कोई ये चाहता है कि मैं कौन कौन से योग करूं, किसी को पता ही नहीं कौन कौन से योग करने चाहिए, तो थोड़े थोड़े घुटनों के, थोड़े थोड़े कमर के और थोड़े थोड़े गर्दन के, शोल्डर के आप कर सकते हैं। आप हमेशा फिट रहोगे। या आप ऑफिस में काम करते हो या आप एक गृहिणी हो, अपना घर का काम करते हो, तो ये बैलेंसिंग योग क्लास है, ये मॉर्निंग योगा क्लास है। कम समय में आपको ज़्यादा फ़ायदा देने वाली योग क्लास है। तो आइए शुरू करें। नीचे से शुरुआत करेंगे और हम गर्दन तक लेके जाएंगे। ये क्लास आपको रोज़ाना करने चाहिए सुबह सुबह। अगर आपने ये नहीं किया तो समझ लो आपने कुछ नहीं किया, आप बीमार बन के रहोगे। अगर आप बीमार बन के नहीं रहना चाहते हो तो सुबह सुबह ये योग क्लास ज़रूर करें। घुटनों के लिए, कमर के लिए, गर्दन के लिए, शोल्डर के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए। फिर कहोगे ना दिन में जोड़ दुखता है, तो ये क्लास कर लो, जोड़ों का दर्द खत्म। चाहे वो घुटनों का दर्द हो, चाहे वो एडी का दर्द हो, चाहे वो पंजों का दर्द हो, कैसा भी दर्द हो, आपके सारे जोड़ों का इलाज है ये योग क्लास। पैर खोल के पैरों को मिला लीजिए, ठीक है। और जितने मैं कराऊं उतने ही कर लीजिए। कम समय में अधिक फ़ायदा देने वाली योग क्लास है ये। करिए शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 बार करना। हमेशा फिट रहोगे। जो मैं बताऊं वो ध्यान से देखना। नेक्स्ट है जिनकी उंगलियां दुखती हैं, जोड़ों के दर्द है, गठिया है, उनके लिए आपको क्या करना है, अपनी उंगलियों को मोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये जो क्रियाएं हैं 20-20 बार कर लीजिए, आपके सारे जोड़ खुल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, ये आपके घुटनों के लिए है, ये भी 20 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। कम समय में अधिक फ़ायदा मिलेगा। जो मेन है वो मैं बता देता हूँ। घुटनों के लिए, कमर के लिए, गर्दन के लिए, ठीक है। अब किसी की एडी में दर्द है तो क्या करेंगे, एक पैर ऐसे मोड़ेंगे और यहाँ पे ऐसे रख लेंगे और रख के यहाँ से पकड़ के और इसको गोल गोल घुमाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5। या दर्द नहीं है तो भी करना है, कभी भी एडी में दर्द होगा ही नहीं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आगे पीछे करेंगे पंजों को। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये जिनके एडी में दर्द है वो ज़रूर करें, दोनों पैरों से करें, एक पैर से फिर दोनों पैरों से, दूसरे पैर को उठाएंगे और वही पोजीशन घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आगे पीछे करेंगे पंजों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, और आप पैरों को रिलैक्स कर लेंगे ऐसे, बीच बीच में पैरों को रिलैक्स करेंगे। थोड़ी देर करना, ज़्यादा नहीं करना, जितना देर मैं करूं उतनी ही देर कर लेना। अब हिप जॉइंट के लिए ज़रूरी है, ताकि हिप जॉइंट में भी दर्द ना हो, इसके लिए हम पैरों को झुलाएंगे। ये स्पेशल हिप जॉइंट के लिए है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे पैर से ऐसे पकड़ेंगे, घुटने पे हाथ लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ये हमने पैरों की एक्सरसाइज की। अगर किसी के कम दर्द है तो इतना ही कर लीजिए, या किसी के दर्द नहीं है तो भी इतना कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा दर्द है तो स्पेशल घुटनों वाली आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो मेरे दूसरे वीडियो में है। अगर आप फिट रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घुटनों में छोटा मोटा दर्द हो तो इससे निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कभी घुटनों में दर्द हो ही ना, तो भी ये ज़रूरी है रोज़ाना करना। अब कौन कौन से आसन है जो हमें रोज़ाना करने चाहिए? आइए लेट जाइए, जिससे हमारी कमर भी ठीक रहे और जिससे हमारा पेट भी ठीक रहे। देखो, पूरे शरीर को हमें बैलेंस करना है, पूरे शरीर को हमें स्वस्थ रखना है, तो ये योग क्लास ज़रूरी है आप लोगों के लिए, पूरे शरीर के लिए योग। लेट गए, अब कौन कौन से आसन ज़रूरी है वो समझ लीजिए। मान लो आपकी कमर में दर्द है तो आप बिना गर्दन उठाई करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ, सिखाने के लिए अच्छा है ये चैनल, आप इस पे योग सीख सकते हैं। लेट गए तो सबसे पहले पवन मुक्त आसन करेंगे इस प्रकार से। अगर आपके कमर में दर्द है तो आप इस प्रकार की पोजीशन लें। ये आपको अपना खुद को डिसाइड करना है कि आप किस प्रकार के पेशेंट हैं। अगर नहीं है तो आप सामान्य कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे 5 सेकंड इसको होल्ड रखेंगे, फिर वापिस। कमर में दर्द वाले ध्यान से देख लीजिए। 1 2 3 4 5, 2 बार सारे आसन करके बताता हूँ मैं। पहले कमर दर्द वालों के लिए ये 1 2 3 4 5, 5 से 10 सेकंड इसको हम होल्ड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मान लो किसी के घुटनों में दर्द है तो कैसे करेंगे? इस प्रकार करेंगे, घुटनों के नीचे हाथ लगाएंगे। ये कमर दर्द वाले भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। छोटे छोटे आसन, सरल सरल आसन। 1 2 3 4
5 और बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करते हैं। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। इसी प्रकार हम इसको दोनों पैरों से कर लेंगे। अगर घुटने में दर्द है तो नीचे हाथ लगाएंगे, नहीं है तो ऊपर हाथ ऐसे लगा लेंगे। एक कमर दर्द वालों के लिए है। अगर मैं गर्दन नहीं उठा रहा तो समझ लीजिए कमर दर्द के पेशेंटों के लिए है। एक यह सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। 3 4 5 एक बार फिर करें। 1 2 3 4 5 आराम से वापिस रिलैक्स। हर एक आसन के बाद आपको रिलैक्स करना है। आप हमेशा फिट रहोगे ये आसन अगर आप रोज़ाना कर लोगे तो। ये पेट के लिए भी लाभकारी है। दूसरा है सेतुबंध आसन यानी कि कंद्रासन, कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं इसको। इसके तो बहुत फ़ायदे हैं, अनेक फ़ायदे हैं। आप रोज़ाना करोगे तो अनेक फ़ायदे आपको मिलेंगे। करिए शुरू। पैरों में फासला भी इतना करना है, शरीर की चौड़ाई का जितना। साइड में हाथ ऊपर उठाइए अपनी कमर को और साथ में मूल बंद भी लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 आराम से नीचे। फिर उठाइए 1 2 3 4 5। ये आपको 5 बार रोज़ाना करना है, ध्यान दें इस बात पे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आराम से नीचे। एक बार और कर लीजिए। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। नेक्स्ट है, ये कमर के लिए भी है और पेट के लिए भी है। एक एक पैर से उत्तान पादासन करेंगे। पैर को उठाएंगे, पंजा अपनी ओर खींचेंगे और 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। हमेशा स्वस्थ रहोगे, आपका पेट भी अच्छा रहेगा, आपकी कमर भी फिट रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ठीक है, 2 बार से लेके 5 बार धीरे धीरे इसको बढ़ा देंगे। 5 से 10 बार भी आप कर सकते हैं पर आपके पास समय कम है तो थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पैरों को फोल्ड करेंगे और शुरुआत में ही पैरों में फासला कर लेंगे ताकि कम समय में आपको फ़ायदा मिल सके। मर्कट आसन का दूसरा भाग कर लेंगे हम। सारे भाग नहीं कर सकते तो जो दूसरा भाग होता है वो ज़्यादा लाभकारी है। दोनों हाथों को ऊपर ऐसे लगा लेंगे या साइड में खोल लेंगे। जितने पैर मुड़े उतने पैर मोड़ लीजिए और शुरू करें। पहले राइट साइड पैरों को यानी कि घुटनों को झुकाएंगे धीरे धीरे ज़मीन की ओर और गर्दन को दूसरी दिशा में ध्यान दे देख लेना और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 वापिस आ गए। अब फिर श्वास खाली करते हुए 1 2 3 4 5 फिर से करेंगे एक बार और। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 रिलैक्स। बिल्कुल सरल आसन है ये, तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, कमर के लिए यानी कि हल्का फुल्का दर्द है तो इससे निकल जाएगा, अधिक दर्द है तो कमर दर्द का जो पैकेज बना रखा है वो करना। अब नेक्स्ट है, इसी में आसन है पेट के बल आसन करेंगे। भुजंग आसन भी ज़रूरी है। ठीक है, पोजीशन पंजे पट कर लीजिए, दोनों हाथ साइड में और ये 5 बार रोज़ाना करें ताकि आपकी कमर आगे ना झुके। कमर में दर्द है तो इतना नहीं है तो आप ऊपर उठ जाइए। 1 2
3 4 5। आराम से नीचे, ये 5 बार रोजाना करें। 1 2 3 4 5। आराम से नीचे। 1 2 3 4 5। आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे, सांस भरते हुए जाएंगे, सांस खाली करते हुए आएंगे। 1 2 3 4 5। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ये कमर के लिए भी है, पेट के लिए भी है, और ये है शलभासन। ये भी कमर के लिए भी है और पेट के लिए भी है। एक एक पैर को उठाएंगे, पूरा पैर उठा लेंगे और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। दूसरे पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लेंगे और फिर शुरुआत करेंगे। एक बार और उठाइए, सांस भरते हुए अपने पूरे पैर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। एक बार फिर से दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये आपको पेट के बल करने हैं। कुछ एक आसन आपको कमर के बल लेट के, कुछ एक आसन आपको पेट के बल लेट के करने हैं। ये सामान्य बता रहा हूँ मैं, ये से नहीं कि बीमारी के लिए। जो बीमार है वो भी कर सकते हैं, जो रोज़ाना योगा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कई कहते हैं कि हम कौन सा योगा करें, हमें कौन सिखाएगा, तो ये क्लास आप रोज़ाना कर लीजिए। अब हम गर्दन के लिए, कंधों के लिए, हाथों के लिए, जिनके हाथों में झंझनाहट होती है वो भी कर सकते हैं। जिनकी उंगलियों में दर्द है, जोड़ों का दर्द है, गठिया है, वो भी ये अभ्यास कर सकते हैं। सामान्य योग क्लास है, पूरे शरीर के लिए है। तो आइए शुरुआत करें। जिनकी उंगलियों में दर्द है या नहीं है तो डेली करना चाहिए। आप उंगली मोड़ेंगे इस प्रकार से, और ये मैंने कहा कि 20 बार तो सारे अभ्यास कर लीजिए। कम समय में अधिक फायदेमंद है ये अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आप दिन भर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब मुट्ठी बंद करेंगे, ऐसे अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, गोल गोल घुमाएंगे, हाथ सीधे कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। अब कोहनी के जोड़ के लिए भी हमें रोज़ाना करना चाहिए। इसको तो हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये तो बेचारी ऐसे ही नहीं, इसको भी मजबूत बनाने के लिए ऐसे करेंगे। ये वाला 20 बार तो करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये सभी के लिए है। जो ऑफिस में काम करते हैं या जो गृहिणी हो घर में काम करती है, हाथों से तो काम करना पड़ता है, तो हाथों को मजबूत करिए, कलाइयों को मजबूत करिए, उंगलियों को मजबूत करिए और अपने कंधों को मजबूत करिए। अब कंधों के लिए ऐसे अंगूठा टिका लेंगे, ये पोजीशन, आगे से अपनी कोहनी मिला लेंगे और ऊपर से नीचे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज भी करना है आपको, और नीचे से ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसी में नेक्स्ट अभ्यास है, ये कंधों के लिए भी है और फेफड़ों के लिए भी है। कोहनी बाहर जाएंगी, खुलेंगी तो श्वास अंदर, और वापस आएंगे तो श्वास नहीं। अब ऐसे लेंगे श्वास अंदर, ऐसे आएंगे तो श्वास बाहर, इस प्रकार से करने हैं, ठीक है। अब श्वास अंदर, अब श्वास बाहर, और एक अभ्यास एक श्वास के साथ, जैसे इस प्रकार से मैं गिनूंगा, आप मेरे साथ करोगी। कंधे भी खुलेंगे और फेफड़े मजबूत होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। मतलब पूरे अंगों को हम एक्टिवेट कर देंगे सुबह या शाम, जब भी आपको टाइम मिले। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, और आधे घंटे में आपका शरीर बिल्कुल फिट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आदमी बीमार नहीं होना चाहता, तो बीमार नहीं होना चाहते तो करो आगे की एक्सरसाइज। अब हम करेंगे गले के लिए। जो ये गर्दन है ना, गर्दन में भी कई बीमारियां हैं। कहीं की गर्दन ऐठ जाती है, सर्वाइकल पेन हो जाता है, या कंप्यूटर पे ऐसे काम करते हैं, या गृहिणी होती है, आगे झुके सारा दिन काम करते हैं, तो गर्दन को भी मजबूत करना है आपको, गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करना है। अगर किसी के सर्वाइकल पेन है तो आगे झुकाने वाले ना करें। अगर मान लो नहीं है, हमें तो डेली वेजेज में ही आपको एक्सरसाइज करनी है, तो आप क्या करेंगे, 2-2 बार कर लो, ठीक है। गर्दन को आगे झुकाइए, 5 सेकंड का होल्ड रख लीजिए बस। अब धीरे धीरे गर्दन को पीछे झुकाइए और 5 सेकंड का होल्ड। अब धीरे धीरे गर्दन को फिर से आगे लाइए, इसमें भी 5 सेकंड का होल्ड, और पीछे लेके जाइए। मन ही मन 5 सेकंड गिनेंगे, 2 बार आगे और 2 बार पीछे, ठीक है। आगे पीछे कर लिया। जिनको सर्वाइकल है वो ऐसे नहीं करेंगे, वो पीछे पीछे कर लेंगे। हाँ, आगे पीछे किनको करना है, जिनके थायराइड है वो ज़्यादा करें। आगे झुकाने वाले, पीछे झुकाने वाले, गर्दन के अभ्यास होते हैं ना, वो थायराइड वालों के लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो जिनके भी थायराइड है वो ये अभ्यास ज़रूर करें। थायराइड मिटेगा, आपके गर्दन की जो समस्या है वो मिटेगी, या गले संबंधी रोग है ना वो भी ठीक होंगे। देखो कितने फ़ायदे होते हैं। मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि अगर हम एक आसन करते हैं उसके कम से कम 5-6 फायदे होते हैं। अब नेक्स्ट अभ्यास है गर्दन का, दाएं बाएं देखना। अपने कंधे के ऊपर से ऐसे देखो, ठोडी कंधा लगभग बराबर आ जाए, और 5 सेकंड का होल्ड मनी मन गिनो। अब धीरे धीरे गर्दन को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, 5 सेकंड का होल्ड। राइट साइड लाइए धीरे धीरे बिना झटके से। लेफ्ट साइड। वापस बीच में। 2 अभ्यास हो गए गर्दन के। अब गर्दन को दाएं बाएं झुकाएंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी और नज़रें सामने रहेगी। कोशिश करें ये कान अपने इस कंधे की टिक जाए या टिकने की कोशिश करें, और 5 सेकंड का होल्ड। धीरे से वापस बीच से होते हुए फिर से लेफ्ट साइड, नज़रें सामने। राइट साइड।
लेफ्ट साइड, रिलैक्स। अब चौथा अभ्यास है गर्दन का। गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। गर्दन आगे और राइट साइड से हल्के हल्के आराम आराम से मेरे साथ शुरू करो। धीरे धीरे लेके जाए, पूरी तरफ से गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे, यानी कि चारों तरफ से, चारों तरफ की मांसपेशियों को खींचेंगे, खिंचाव देंगे। ऐसे एक, पूरी गर्दन को घुमाए आराम से। 2। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे इसको, यहीं से वापस। जितनी आराम से खिंचाव से घुमाएंगे उतना ही फ़ायदेमंद है ये। कभी भी सर्वाइकल पेन नहीं होगा। और जिनको है उनको गर्दन को आगे नहीं झुकाना है। बिना आगे झुकाए अभ्यास करेंगे तो उनके लिए ये लाभकारी है। ये गर्दन के अभ्यास हो गए। और एक मैं आपको और बता देता हूँ, बैठे बैठे ताड़ासन करना। चाहे आप ऑफिस में बैठे हो या घर का काम कर रहे हो, तो बीच बीच में, जिसको हम अंगड़ाई बोलते हैं ना, वो ज़रूरी है। तो आप बैठे बैठे दिन भर में 2-3 बार ऐसा कर लीजिए। एक बार में 5 बार कर लीजिए। अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचो और 5 सेकंड ऊपर रुको और रुकने के बाद फिर वापस आ जाओ। ये आसन बड़ा ही लाभकारी है। फिर बैठे बैठे ऊपर खींचो अपने शरीर को और 5 सेकंड का होल्ड दो। 1, 2, 3, 4, 5। फिर से वापस फिर कीजिए। चाहे आप कुर्सी पे बैठे हैं, चाहे आप रसोई में खड़े हैं, तो खड़े खड़े भी कर सकते हैं। शरीर को ऊपर की ओर खींचना, 5 सेकंड का होल्ड लगाना। ये एक बार में हम 5 बार करेंगे। दिन में आपको 2-3 बार ऐसा करना है। जो ऑपरेटर हैं या ऑफिस में काम करते हैं उनको ये ज़रूरी है करना। कभी भी सर्वाइकल पेन ना होगा, कभी भी आपके कंधे जाम नहीं होंगे। जो लिखाई पढ़ाई का काम करता है, या बच्चे कोचिंग करते हैं, या बड़े हैं जो सारा दिन झुके झुके काम करते हैं, उनके लिए ये लाभकारी है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं करके मैंने, हल्के हल्के आसन करके मैंने पूरे शरीर के लिए योग बता दिया है। अब पूरे पैरों के लिए और नाभि के आसपास जो ऑर्गन है, नाभि के नीचे जो ऑर्गन है, उनको भी हमें सेफ रखना है ताकि कोई रोग ना पनपे। जैसे यूरिन संबंधी प्रॉब्लम है आपको, तो ये ज़रूर करें। मतलब कई समस्याओं को निदान करेगा ये एक आसन, बटरफ्लाई। ये आपको डेली करना है। चाहे आपके पास समय कम हो तो इसको 2 मिनट करना है, समय ज़्यादा है तो इसको 5 मिनट करना है, और फिर भी कम से कम समय है तो 1 मिनट तो आपको करना ही करना है इस प्रकार से। ठीक है। जैसा भी हो वैसा कर सकते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, इतना बटरफ्लाई सभी को करना है। तो ये सामान्य योग क्लास मैंने आपको बना दी है। 30 मिनट में हम अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। सिर्फ 30 मिनट योग करने से हम बीमारियों से बच सकते हैं। बीमारियां हैं तो उनको दूर कर सकते हैं। इतना कर लो, 30 मिनट लगेंगी, आपका जीवन सेफ है, आप बीमारी से बच जाएंगे। ठीक है। अच्छे से योग सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रोज़ाना मैं आप लोगों के साथ योग करता हूं, मैं आपको करवाता हूं। तो आप रोज़ाना सुबह सुबह मेरा चैनल चलाइए और रोज़ाना योग करिए। ये 30 मिनट की योग क्लास तो सभी के पास भेज दीजिए। कई कहते हैं कि समय नहीं है, मैं कैसे योग करूं, किससे सीखूं, कोई योगा टीचर नहीं है। कोई योगा टीचर आता है तो मान लो कुछ पैसे लेता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, या आपके पास समय नहीं है, या आपके पास योगा टीचर नहीं है, तो आप इस प्रकार से 30 मिनट की योग क्लास अपने घर पे कर सकते हैं। पूरे शरीर के लिए योग है, पूरे शरीर का योग है। अगर आपके विशेष बीमारी है तो मैंने हर एक बीमारी पे एक एक वीडियो बना रखा है। आपके मान लो कुछ भी बीमारी है, जैसे मान लो आपके सर्वाइकल पेन है तो आप लिखना सर्वाइकल पेन योगाचार्य बजरंग। आपके मान लो घुटनों में दर्द है तो आप लिखना घुटनों में दर्द योगाचार्य बजरंग। कमर में दर्द योगाचार्य बजरंग। बीमारी का नाम और मेरा नाम लिख देना, वो वीडियो आ जाएगा। वो स्पेशल पे उसी बीमारी पे मैंने वो पैकेज बना रखे हैं। अगर सामान्य योग चाहिए तो आप 30 मिनट की योग क्लास आप डेली कर सकते हैं। ये भी बीमारियों के लिए ही है। योग का जो अर्थ है वो है शरीर को स्वस्थ रखना, बीमारी को अंदर घुसने नहीं देना।
तो अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, हमेशा जवान रहना चाहते हैं, हमेशा फिट रहना चाहते हैं, तो ये 30 मिनट की क्लास को छोड़ना नहीं है और सभी के पास भेज दो। या तो आप बीमार पड़ोगे नहीं, अगर आप बीमार हैं तो आप इस प्रकार से योग करोगे जिस प्रकार से मैंने बताया है, तो आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो पुराने हैं इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। सभी के पास योग को पहुंचा दो, घर घर योग को पहुंचा दो। दुनिया तकलीफ़ में है, दुनिया दुख में है, अधिकतर बीमारी तो यही है। कोई कैसे दुखी है, किसी का हाथ दुख रहा है, किसी का पैर दुख रहा है, कमर दुख रही है, गर्दन दुख रही है, लीवर है, बीपी है, शुगर है, मोटापा है, ये सारी बीमारियों को दूर करेगा योग। तो आओ योग से जुड़े, योग को अपनाएं और रोज़ाना कम से कम आधा घंटा से लेकर 1 घंटा डेली योग करें। कल फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।